आप देखेंगे हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। तो लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद करना। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके में शेयर होल्डर्स खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस चीज़ को कर रहे होते हैं, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। और ये कौन गवर्न करता है? ये आईबीसी 2016 के सेक्शन 59 के अंदर बताया है। इसमें सारे शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट करते हैं। और कंपलसरी वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी करता है। और वो कब करता है? अगर कुछ ऐसी चीज़ें उसके सामने आए, जैसे कि अगर कंपनी ने खुद एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा है कि उसे बंद होना भी है और ट्राइब्यूनल के द्वारा बंद होना है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन बाय कंपनी। दूसरा है, अगर इंडिया की फ्रीडम पे, इंटीग्रिटी पे बात आ जाए, सिक्योरिटी पे बात आ जाए। तीसरा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर। या चौथा है, 5 साल तक अगर रिटर्न्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती है, तो उसमें भी है। और अगर जस्ट एंड इक्विटेबल यानी जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी थी वो पर्पस पूरा हो गया है, तो तब भी इसको बंद किया जा सकता है। या मैनेजमेंट के बीच में डेडलॉक हो जाता है, मतलब बहस हो जाती है। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो 30 डेज़ के अंदर अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं और वो लिक्विडेटर को सौंपते हैं। इसमें 8 लिस्ट होती हैं, जिसमें लिस्ट ए होती है नॉट प्लेज्ड एसेट्स की, लिस्ट बी होती है प्लेज्ड वालों की, जी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, और एच होती है डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट की। जी एक्चुअल में इक्विटी वालों की होती है और एच डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट। तो सी होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सैलरी ड्यूज। डी से डिबेंचर होल्डर्स यानी फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स की। ई होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, जैसे ट्रेड क्रेडिटर और बिल पेबल। बाकी एफ होती है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की। और जी मैंने बताया। ये के बाद जो हमारा लिक्विडेटर आता है वो अपने स्टेटमेंट बनाता है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट, और उसके अंदर आता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो एक तरफ होती है रिसीप्ट साइड, पैसा आएगा, और एक तरफ होती है क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स किस किस को होंगी। तो पेमेंट होगी, लीगल चार्जेस पे करे जाएंगे, फिर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लॉ वाले लीगल एक्सपेंस, फिर अपने डिबेंचर होल्डर की पेमेंट होती है, फिर पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को होती है, फिर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट होती है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में देखना है टैक्सेस है, 4 मंथ की सैलरी, मैक्सिमम 20,000 पर पर्सन। लिस्ट ए बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, बी होते हैं पिछले 12 महीने के कॉन्ट्रीब्यूटरीज, उनसे पैसा मंगवाया जाता है। अगर ए